नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। सिंगल सैनिटरी हाउस, सिंगल टाइल, शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बिरलाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज। निस्मा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12 और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10। आजमगढ़ के जिला महिला अस्पताल स्थित WHO के ऑफिस में बतौर अकाउंट ऑफिसर कार्य कर रही 26 वर्षीय पल्लवी सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में शहर कोतवाली के सामने बांध उस पार स्थित कॉलोनी में किराए के मकान में मौत हो गई। जौनपुर से आए परिजनों ने पल्लवी की जान पहचान के युवक पर ही जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पल्लवी सिंह के शव का शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम हाउस पहुंची पल्लवी सिंह के मामा विनोद सिंह ने जहर देकर हत्या का आरोप लगाया। बताया कि आरोपी युवक ने सब कुछ पता लगा लिया था कि किराए के घर पर इस समय कोई नहीं है, माता पिता नहीं है। इसके बाद वो वहां पहुंचा। घटना के बाद भी उसकी मोटरसाइकिल और वो वहीं पर मिला। पल्लवी के माँ बाप इस युवक से शादी नहीं चाहते थे, बार बार मना करते थे। वहीं मामले में परिजन शहर कोतवाली में भी तहरीर दिए। दूसरी तरफ सीएमओ आजमगढ़ डॉक्टर IN तिवारी ने कहा कि मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पता चलेगा कि मौत कैसे हुई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आजमगढ़ शहर कोतवाली में मृतका के पिता प्रमोद कुमार सिंह, पुत्र स्वर्गीय कमला प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम पूरे दयाल, थाना सुरेरी, जनपद जौनपुर ने तहरीर दी कि उनकी पुत्री पल्लवी सिंह एक सप्ताह से अपने किराए के मकान में अकेली थी। मेरी लड़की की शादी 20 फरवरी 2024 को नियत होकर 5 मई 2023 को रक्षा कार्यक्रम गौरव कुमार सिंह पुत्र सूर्यजीत सिंह निवासी ग्राम सिंगेरा, थाना मरदर, जनपद गाजीपुर के साथ संपन्न होकर शादी होना तय था। 24 अगस्त 2023 को मेरे मोबाइल पर 12:40 दिन में गौरव कुमार सिंह के पिता सूर्यजीत सिंह के द्वारा मेरी लड़की की मौत होने की सूचना दी गई। मेरी लड़की की मृत्यु के समय भी वो वहां मौजूद था। मेरी लड़की के शरीर पर वो चेहरे पर चोट दिखाई दे रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि गौरव कुमार सिंह, पिता सूर्यजीत सिंह, भाई चंदन सिंह व माता रंभा सिंह द्वारा मिलकर साजिशन लड़की की हत्या कर दी गई। उपरोक्त लोगों द्वारा रपट दर्ज करने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि आजमगढ़ में कार्यरत WHO के एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पल्लवी सिंह की मृत्यु अज्ञात कारणों से हो गई, जिनके शव को आज पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं होने के कारण बिस्तरा को प्रिजर्व किया गया, जिसको फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेजा जाएगा। स्पष्ट कारण जानने के लिए जहर से मृत्यु हुई है या नहीं, अन्य किसी कारण से मौत हुई है। कार्यालय में तैनात एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पल्लवी सिंह की मृत्यु अज्ञात कारणों से कल हो गई थी, जिनका शव आज पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण बिस्तरा को प्रिजर्व किया गया है और जिसको फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेजा जाएगा, स्पष्ट कारण जानने के लिए कि पॉइजनिंग है या अन्य किसी कारण से उनकी डेथ हुई है। रहने वाले कहाँ के? ये लोग जौनपुर के रहने वाले। इनके फादर से तहरीर प्राप्त हुई है। हम लोग इसकी विधिवत मुकदमा पंजीकृत करके हम लोग इसकी जांच करेंगे और जो भी सत्यता पाई जाएगी हम उसके आधार पे हम लोग नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करेंगे। लड़की के बाप ने 12:30 बजे दिन में फ़ोन करके बताया कि आपकी लड़की की मृत्यु हो गई है। क्या जानकारी है उसके बारे में, कैसे मृत्यु हुई, कुछ जानकारी आपको बताएं? हमको जो जानकारी है कि उसको पॉइजन देकर उसकी हत्या की गई है। ये आप किस कारण से कह रहे हैं? कोई विवाद रहा हो या कुछ? जो जानकारी हो आप पूरी बताएं। हाँ? पूरी बात बताएं जो जानकारी हो आपको। हाँ, जानकारी है कि लड़की के माता पिता जो है और भाई लड़के को मना कर रहे थे कि शादी मत करो, दहेज के लालच दे के इसको प्रताड़ित करने के लिए कि शादी मत करो, यही मुझे जानकारी है। तो क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है जहां शादी करना चाह रही थी वही लोग किए हैं ऐसा, या परिवार का ऐसा क्या? आन इस पर लड़का मिला हुआ है, उसकी मोटरसाइकिल बरामद हुई है। लड़का यहाँ घर पे कोई नहीं था, तब एकाएक लड़का पहुँचा है। लड़की की माँ आ रही थी। लड़के के बाप ने लड़की के बाप से फ़ोन करके पूछा कि कौन कहाँ है, कैसे है, पूरा सूचना लेके तब लड़का यहाँ पे आया है लड़की के पास, जहाँ लड़की किराए के मकान में रह रही थी। अच्छा, ये किस पद पे कार्यरत थी और किस विभाग में काम करती थी, कहाँ के रहने वाले? ये WHO में कार्यरत थी। किस पद पे थी?
हाँ? ए ए ए और कहाँ के रहने वाली है सर? जौनपुर जनपद। कितने साल से यहाँ काम कर रही थी? 1.5 वर्ष। आजमगढ़ शहर में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या लोगों के लिए सिरदर्द और जान का खतरा बन रही है। मेन रोड ही नहीं बल्कि हर गली मोहल्ले में आवारा पशुओं का आतंक है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। ऐसे में कभी किसी के साथ हादसा हुआ तो फिर जिम्मेदारों का जवाब देना भारी पड़ेगा। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में बीते 2 महीने में आवारा पशुओं ने 2 लोगों की जान ले ली। बताने की बात नहीं कि शहर में आवारा पशुओं का आतंक छाया हुआ है, मगर प्रशासन शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। आए दिन आवारा पशु आपस में झगड़ते दिखाई देते हैं और राहगीर कई बार चोटिल हो जाया करते हैं। पूरे शहर में जहां तहां ये आवारा पशु कूड़े के ढेर गलियों और सड़कों पर बेखौफ घूमते बैठे देखे जा सकते हैं। कई बार तो ये लोगों पर भी हमला कर देते हैं, परंतु अधिकारी व कर्मचारी सोच चुप्पी साधे हुए हैं। शहर में सबसे ज्यादा आवारा सांड, सुअर व कुत्ते हैं, इसके बाद गायों का नंबर आता है। शहर में कुछ लोगों ने गाय पाल रखी है, लेकिन अधिकांश लोग दूध निकालने के बाद गायों को डंडा मारकर सड़क पर इधर उधर चारे के लिए मुंह मारने को छोड़ देते हैं। सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर मंडराते आवारा पशु लोगों की जान का खतरा बन गए हैं। हर गली सड़क मोहल्ले में सांडों का आतंक इस कदर है कि लोग सहमे सहमे होकर उनके पास से गुजर रहे हैं। आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला या जंगल में छोड़ने की ड्यूटी नगर पालिका की है, लेकिन नगर पालिका की लापरवाही से शहर में आवारा जानवर दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि गौशालाएं अब सक्रिय हैं। तो खुले जानवर बैठे रहते हैं, उससे ये दिक्कत है कि जो भी आदमी गाड़ी से कहीं आता जाता है अचानक से सामने आ जाते हैं और जिससे भारी एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2 जानवर आपस में लड़ाई करते हैं, उसमें कोई अगर गुजर रहा है उससे चोट भी लग जाती है। हाँ, इनके वजह से जाम भी लगता है। बिना मतलब का जो है लोग जानवर को छोड़ देते हैं, वो आकर के रास्ते में बैठ जाते हैं। ऐसे आने जाने में भी दिक्कत होती है, जाम भी लगता है। नगर पालिका को इसको चाहिए कि जो है बराबर जो है इस पर ध्यान दें और जो भी जानवर हैं उनको जो है पकड़ के जो गौशाले के अंदर उसको ले जाएं। हम लोग को आने जाने में दिक्कत रहती है, यही है सरकार से निवेदन है कि ऐसा हम लोग सड़कों पे चलने से डर लगता है कि कोई लोग मार न दे हम लोग को, इसीलिए आने जाने में हम लोग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। उन लोग को देख के हम लोग को बाहर जहाँ पहुँचने रहता है वहाँ लेट हो जाता है, हम लोग जा नहीं पाते हैं। ऐसे सरकार से हम लोग को निवेदन है को कुछ सुनवाई करे जाए। ऐसे सड़कों पे जाम लगा जाएगा तो कैसे आने जाने में अच्छी रहेगी। हाँ, बहुत सारे वीडियो वायरल हुई है। अब डर लगता है उन लोग को सामने जाने में हम लोग को, इसीलिए हाँ, क्यों नहीं, सरकार से यही निवेदन है कि उन लोग को बंद किया जाए। हाँ बिल्कुल। आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर रौनापार थाना क्षेत्र के केशवपुर पुलिया के पास दुपट्टे के सहारे शुक्रवार की सुबह एक किन्नर का शव लटकता हुआ देखा गया। इसकी जानकारी होते ही काफी संख्या में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर रौनापार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा और जांच पड़ताल में जुट गई। सूचना पर रौनापार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उसने शव को उतरवाया। उसकी शिनाख्त 45 वर्षीय राजू पुत्र न्याज निवासी आदर्श नगर थाना जीयनपुर के रूप में हुई। मृतक 5 भाइयों में बड़ा था। उसके 2 बच्चे सैफ और कैफ है। परिवार में उसकी तलाकशुदा पत्नी रफत और माता किश्वरी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे महुला चौकी प्रभारी उमेश कुमार और लाडघाट चौकी प्रभारी सौरभ सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक पहले लाडघाट बाजार में कबाड़ी का काम करता था। किन्नरों की मोहब्बत में पड़कर खुद किन्नर बन गया और घर छोड़कर केशवपुर में एक मकान में रहता था। इसमें एक ये जानकारी मिली है, उसके पिता ने, जो किन्नर के साथी, एक किन्नर का साथी था, उसके पिता ने तहरीर दी है कि उसने बताया है कि उसका बेटा किन्नरों के साथ रहता था, महिलाओं के वेश में रहता था, पांडेपुर रौनापार थाना क्षेत्र में। उसने आत्महत्या कर ली है। डेड बॉडी मर्चरी भेजी गई है और आगे की सारी कार्रवाई की जा रही है। क्या लगते थे? मेरा लड़का बड़ा रहा, सबसे बड़ा। अच्छा, तो कैसे मतलब वो इस हालत में पहुंच गए? बाबू छोटे छोटे 2 लड़का रहे ना, मेहरारू से तिलाक दे दिए रहा और आज प्रधान है ना लाडघाट के, उन्हें कबाड़ा बड़ा खरीदत रहा है। बस वही पकुल 2 छक्का उक्का आए लगे, बस उन्हना के साथ ही रत पकड़ लिए। अरे यही जो रहा बाबू, 1 महीना से दवाई कर 3-4 दिन भवा जुग से गवा है।
अच्छा, उनकी जो है लाश जो है पेड़ से लटका हुआ मिला था, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने आत्महत्या किया था या क्या कि उन्हें कोई कुछ नहीं था? बाबू हम तो नाम तो वो जो गिर गए, साहब लोगन कहे इनको हटाइए, हम नहीं देखे, वो लड़की रही वो साथ हमारे रही है, हम तो वहीं गिर गए, साहब कहे इनके हटाइए, इनको क्यों लेके आई है, बस हम लेकिन आपको क्या लगता है कि आपका अब हम जब औलाद चली गई तो अब जांच होके से का हलाल कुछ ना, बस सबर जब वैसे औलाद सबर। आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के फत्तनपुर गांव में गुरुवार देर रात नाली व रास्ते के विवाद को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने युवक को पोखरे में धक्का दे दिया, जिससे पोखरी में डूबकर युवक की मौत हो गई। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस 4 लोगों के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। पवई थाना क्षेत्र के फत्तनपुर गाँव निवासी 28 वर्षीय विजय यादव पुत्र राम मिलन यादव ऑटो चालक का काम करता था। उसके घर के सामने नाली व रास्ते के निर्माण को लेकर पड़ोसियों से विवाद हुआ। गुरुवार की शाम करीब 7 बजे रामापुर बाजार में विजय के भाई राजकुमार ने उसे सब्जी खरीद कर घर ले जाने के लिए दे दिया। विजय पर घर पैदल जा रहा था कि घर से 500 मीटर पहले पोखरे पर गांव के कुछ लोग विजय को मिले और पुनः विजय उन लोगों के साथ रामापुर बाजार वापस गया। बाजार में साथ बैठकर शराब पीने के बाद सभी लोग एक साथ घर के लिए निकले और गांव के पोखरे के पास पहुंचकर उसके साथ लोगों के बीच कुछ कहासुनी हुई। उस दौरान विजय को पोखरे में धकेल दिया, जिससे पोखरे में डूबने से उसकी मौत हो गई। मृतक के पास एक पुत्र व एक पुत्री है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना को लेकर एसपी ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित का कहना है कि आज सुबह 4:30 बजे विनय कुमार यादव ने सूचना दी कि उनके भाई विजय यादव को शराब पिलाकर तालाब में डुबोकर हत्या की गई। पुलिस इस मामले में जगदम्बा सूरज, जय हिंद व शशिकांत के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा पंजीकृत कर जाँच में जुट गयी। विनय कुमार यादव पुत्र राम मिलन यादव निवासी फतनपुर थाना पवई, इन्होंने सवेरे 4:30 बजे थाने पर सूचना दी कि इनके भाई विजय यादव को इनके गांव के ही जगदम्बा सूरज और जय हिंद तथा मोहम्मदपुर गांव के शशिकांत, इन लोगों के द्वारा एक साजिश के तहत शराब पिलाकर नशे में तालाब में डुबोकर इनकी हत्या कर दी गई। इसके आधार पर, इनकी सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जो भी सच्चाई होगी सामने आ जाएगी। घटना गांव में ही हुई थी। घटना गांव के पास एक पोखरी में हुई। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने रोडवेज स्थित गोल्डन फॉर्च्यून होटल में प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। बिजली और स्वास्थ्य व्यवस्था पर जहां उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उसे बेपटरी बताया, वहीं कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताकर सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाया। शिवपाल यादव घोसी में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और सुधाकर सिंह को भारी मतों से विजय दिलाने के लिए घोसी रवाना हो गए। मीडिया से मुखातिब होते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर को भारी अंतर से जीत हासिल होगी। जनता ने मन बना लिया है, अब दल बदलू को राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ओम प्रकाश राजभर द्वारा यादवों को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर कभी सीएम योगी को मठ और गृह मंत्री अमित शाह को गुजरात भेजने की बात करते थे। जनता ये जान चुकी है कि उनका राजनीतिक ध्येय क्या है। सपा नेता उमेश पांडे द्वारा भाजपा में शामिल होने और सपा प्रत्याशी पर अपने भाई की हत्या करने का आरोप पर शिवपाल यादव ने कहा, सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही, उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। जैसे आजम खान पर तमाम तरह से मुकदमे दर्ज कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। राहुल गांधी की अमेठी से और वाराणसी से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि इसका निर्णय इंडिया गठबंधन लेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी द्वारा अकेले चुनाव लड़ने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा, बसपा से भाजपा से मिली हुई है और भाजपा से ही मिलकर चुनाव लड़ेगी। देखिए, आज मैं आजमगढ़ में रुका हूँ। अब यहाँ से कुछ ही देर बाद घोसी चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ। वहाँ पर सुधाकर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके जिताने के पूरा प्रयास है और जीतेंगे भी। क्या माहौल सा लग रहा है? घोसी की क्या रिपोर्ट आ रही है? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर वहाँ से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। 22 के गठबंधन के दोनों साथी दरअसल चौहान और ओम प्रकाश राजभर साथ में नहीं है इस बार, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, उनको तो पूरी जनता समझ चुकी है, वो किसी के भी नहीं है। उनके पुराने बयानों को तो आपने समझा ही होगा, पुराने बयानों को समझा है आप सब लोगों ने
क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, किसके लिए क्या बोलते हैं, याद है कुछ? भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे थे कि हम जमीन में दफना देंगे, बोल रहे थे, याद होगा, जमीन में दफना देंगे। तो इस तरीके से वो हमेशा बयान देते रहते हैं और यही और भी हैं, उनकी बहुत सी बातें हैं। सर, उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान यादव समाज को लेकर कहा है कि 12 बजे के बाद बिजली खुलती है, उस पर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है लोगों की, क्या कहेंगे? तो वो तो हम बता रहे हैं ना, वो कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को भेज रहे थे, वो भेज रहे थे, गुजरात भेज रहे थे, और योगी जी को गोरखपुर भेज रहे थे। तो इस तरीके के बयान देते हैं और पिछड़े समाज के लिए कहते हैं, पिछड़े समाज के लिए कहते थे कि ये योगी जी के जूते साफ करते हैं। इस तरीके से हमेशा बयान दिए हैं उन्होंने। तो उन्होंने ये भी तक कहा कि यादव समाज का अब कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा आने वाले समय में। देखिए, वो इस तरीके से बातें करते रहते हैं, उनका जब कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने जब से राजनीति में आए हैं तब से कितने दल बदले हैं। सर, आपके साथी रहे हैं उमेश पांडे, कल उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी ज्वाइन करते बोला कि सुधाकर सिंह उनके भाई के हत्यारे हैं, मैं इनका समर्थन कैसे कर सकता हूँ? देखिए, सुधाकर संघर्षशील आदमी रहे हैं, समाजवादी पार्टी में हमेशा रहे हैं। ये लोग तो दल बदल हमेशा करते रहे हैं। लेकिन जो उन पर आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं पांडे जी ने, क्या कहेंगे? तो देखिए, वो तो इस तरीके के आरोप, झूठे आरोप तो आप समझ ही रहे हो, कितने लोगों पर रिपोर्टें तक लिखी जा रही हैं, झूठी रिपोर्टें। 2005 का मामला है सर, सपा सरकार ही में वो हुआ था उनके हत्याकांड। देखिए, झूठी समाजवादी पार्टी के लोगों को हमेशा झूठी रिपोर्टें लिखी गई हैं, हमेशा झूठी रिपोर्टें लिखी गई हैं। तो आजम खान पर कितनी झूठी रिपोर्टें लिखी गई हैं। तमाम तरह के। देखिए, सुधाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्हें सभी समाज का वोट मिलेगा, सभी समाज का वोट मिलेगा और जीतेंगे सुधाकर। जीत का असर क्या 2024 में पड़ेगा सर इसका? देखिए, बड़ी बहुमत से जीतेंगे और इसी तरीके से फिर 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। तो सर, इंडिया की गठबंधन की जो बैठक है, तो आगे क्या रणनीति उस पर होगी कुछ? तो इंडिया की बैठक है, बैठक में अब तो तय है कि ये इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हराएगा। ये सभी सर्वे पूंजीपतियों के हाथ में है और ये सरकार पूंजीपतियों को लेकर के ही चल रही है। तो उसी तरीके से ये सर्वे चल रहे हैं। क्या स्थिति देखते हैं आप? पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है सरकार। रोज हत्याएं हो रही हैं। अभी आपने लखनऊ में ही देखा है, गवर्नर साहब के यहाँ किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, लगातार हत्याएं भी हो रही हैं। पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है सरकार। और विकास के मोर्चे में क्या देखते हैं सरकार? विकास कहीं हो ही नहीं रहा, चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, कोई विकास का काम नहीं। झूठे बस वादे और झूठा प्रचार, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। सरकार चलेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा, अभी तो समय है, सब सामने आ जाएगा। कौन कहाँ से लड़ेगा, समय पर सब सामने आ जाए। सर, बसपा ने कहा है कि चुनाव हम अकेले लड़ेंगे 24 का, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए क्या कुछ उनके गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है इंडिया में, इस नाते वो कर रही हैं? तो वो तो भाजपा से पूरी तरह से मिले ही हुए हैं, पूरी तरह से भाजपा से मिले। अब वो तो भाजपा से बात करके ही अपना जहाँ से लड़ेंगे।
इनर व्हील क्लब ने बच्चियों की सशक्तिकरण व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को लेकर शुरू किए गए अपने एम्पावर गर्ल प्रोजेक्ट के अंतर्गत गुरुवार को जहां 6 बच्चियों को ब्यूटी पार्लर कोर्स करने के लिए मुफ्त किट प्रदान की, तो वहीं शुक्रवार को इनर व्हील क्लब की तरफ से कंप्यूटर की शिक्षा पर जोर देते हुए 2 लड़कियों को कंप्यूटर की शिक्षा देने का निश्चय किया गया। उमा इंस्टीट्यूट में अध्ययनरत 2 प्रशिक्षुओं को क्लब की प्रेसिडेंट अमितलता सिंह ने कंप्यूटर की शिक्षा के लिए क्लब की तरफ से उन्हें सहायता राशि प्रदान की। इस दौरान आयोजित हुए समारोह को संबोधित करते हुए अध्यक्ष अमितलता सिंह ने कहा कि आज कंप्यूटर के दौर में हर लड़की को कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने आगे की जिंदगी सुधार सकें तथा इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर खुद को आत्मनिर्भर बना सके। इस अवसर पर क्लब की प्रेसिडेंट अमितलता सिंह के साथ सेक्रेटरी प्रिया अग्रवाल, गीता अग्रवाल, वैजयंती सा, नीता खंडेलिया, ऋतु अग्रवाल, दिव्या अग्रवाल मौजूद रहीं। आज हम लोग 2 बच्चियों को यहाँ पे कंप्यूटर की शिक्षा के लिए हम लोगों ने उनको कुछ अमाउंट दिए, जिससे वो बच्चियाँ कंप्यूटर की शिक्षा को माने कंप्यूटर पढ़ के वो अपने आत्मनिर्भर बने और किसी भी क्षेत्र में जाएं, वो अपने घर, अपने परिवार और अपने जिले का नाम रोशन करें। आजमगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला महामंत्री मिथिलेश चौरसिया ने प्रतिनिधिमंडल के साथ शुक्रवार को दिन में कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने साथ फ्रॉड करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। इससे पूर्व उन्होंने आजमगढ़ कोतवाली पहुंचकर भी तहरीर दी। बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला महामंत्री मिथिलेश चौरसिया के साथ ब्रजेश दुबे, जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने भी कार्रवाई की मांग की। मिथिलेश चौरसिया के अनुसार उनके परिचित राजेश चौरसिया, जो कि आराजी बाग के निवासी हैं, उन्होंने सहारा बैंक में बचत खाते के नाम पर वर्ष 2019 में उनका अकाउंट खोला। इसके बाद प्रतिदिन 50-50 रुपए अकाउंट में जमा करने के नाम पर लेते रहे। जब उन्होंने रसीद या कुछ प्रमाण के लिए कहा तो टाल मटोल कर दिया। 2 वर्ष तक पीड़ित ने पैसा जमा कराया और जब अपने पैसे के लिए उन्होंने जांच की तो पता चला कि राजेश चौरसिया का सारा पैसा हड़प गए। इस बारे में राजेश चौरसिया से मोबाइल से बात की तो उन्होंने गाली गलौज की, वहीं पैसे लेने की बात को बोली। इसकी ऑडियो क्लिप पीड़ित के पास मौजूद है। पीड़ित ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। सुनते हैं पीड़ित मिथिलेश चौरसिया और ब्रजेश दुबे ने क्या कहा। मिथिलेश चौरसिया हमारे सहपाठी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और इन्होंने राजेश चौरसिया जो जाफरपुर ग्राम निवासी थे, अब अराजी बाग के हो गए। कुछ वर्ष पहले हमारे साथ भी इन्होंने धांधली किया था, तो ईश्वर की कृपा से मैं उस लायक था, मैंने उनसे वसूली किया। उसी तरह से मैं यह चाहता हूं कि इनका भी जो मेहनत पसीना का परिश्रम का पैसा टेला कुमची लगवाते हैं, अगर उन्होंने वसूली किया है तो देने की कृपा करें, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर। शुक्रवार को वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल साइंस लक्ष्मीरामपुर के प्रांगण में नर्सिंग की छात्राओं द्वारा चंद्रयान 3 का डेमो बनाकर प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी विजय बहादुर पाठक रहे। सर्वप्रथम विजय बहादुर पाठक को बुके देकर डायरेक्टर विशाल जायसवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतिक जायसवाल व स्टाफ द्वारा सम्मानित किया गया। बच्चों के प्रदर्शन को देखकर भाजपा एमएलसी विजय बहादुर पाठक गदगद हो गए और कहा कि हमारे देश के लिए गौरव की बात है। इस दौरान विजय बहादुर पाठक ने कहा कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। भारत विश्व गुरु था है और विश्व गुरु रहेगा। चंद्रयान 3 को लेकर पूरे देश में उत्साह है। इस दौरान डायरेक्टर विशाल जायसवाल ने कहा कि छात्राओं ने एक बढ़िया मॉडल पेश किया, जिससे खुश होकर विजय बहादुर पाठक ने छात्राओं को प्रोत्साहित भी किया और उन्हें पुरस्कार प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतिक जायसवाल, प्रिंसिपल डॉक्टर रीना पांडे, अविनाश सिंह, मोहम्मद आसिफ, हेमंत पांडे, अजय यादव, नीतीश यादव, उज्जवल त्रिपाठी, रंजना, प्रिया सहित मॉडल बनाने वाले सभी छात्र छात्राओं की पूरी टीम मौजूद रही। देश में गौरव का विषय है चंद्रयान 3। जिस तरह से इसरो के वैज्ञानिकों ने यह कार्य किया और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने उनका उत्साहवर्धन किया, निश्चित तौर पर हम सब में यह धारणा बनी है कि भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु बनेगा। उस दिशा में काम हो रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर पूरे देश में उत्साह है। लोग अपने अपने तरीके से उत्साह का प्रगटीकरण कर रहे हैं। आज वेदांता के इस नर्सिंग कॉलेज में यहाँ के प्रबंधक, व्यवस्थापक, इन लोगों ने मुझे आग्रह किया था। मैं आया और मैंने देखा कि कितना बढ़िया मॉडल, और मॉडल ही नहीं, उसका प्रस्तुतिकरण जो छात्रों ने किया, यह बड़ी बात है। आम जन तक यह बात पहुँचे और इस उत्साह का प्रगटीकरण हो। पूरा देश अपने अपने तरीके से इसमें उत्साहित है।
यहाँ के लोगों ने भी किया। मैं यहाँ के प्रबंधन तंत्र को, यहाँ के बच्चों को, सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित तौर पर देश जब कोई सफलता प्राप्त करता है तो हम सब उससे सीखते हैं। इसरो ने जो किया, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, तो ये हमारे लिए सबक है कि परिश्रम की पराकाष्ठा और लगन से कुछ भी असंभव नहीं है। हम एक बार अगर हुए तो दोबारा हमने और गति से और व्यवस्थित ढंग से काम किया और चंद्रयान 3 उसका प्रतिफल है। निश्चित तौर पर जो विद्यार्थी हैं, जिस तरह से विद्यार्थियों ने अपना प्रस्तुतिकरण किया है, मैं जरूर समझता हूं कि वो जिस कार्य में जा रहे हैं आगे उनका भविष्य उज्जवल होगा। सर, चंद्रयान 3 के ग्रुप मेंबर में एक आजमगढ़ के भी सदस्य रहे हैं, किस तरह से उन्हें बधाई देंगे उस परिवार को, और आजमगढ़ कैसे गौरवान्वित हो रहा है? देखिए, इसरो के वैज्ञानिकों में, इसरो की जो संस्थान है उसमें देश भर के लोग हैं। मेरे लिए गर्व और गौरव का विषय है कि मेरे जनपद के भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन पूरे देश भर के लोग हैं। और जब पूरे देश भर के लोग हैं तो सफलता सामूहिक है। हमारे लिए गर्व और गौरव का अनुभव है कि हमारे जनपद के भी एक वैज्ञानिक उसमें हैं, उनकी भी भूमिका रही। आपके माध्यम से मैं उनको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ कि वो यशस्वी हों, तरक्की करें। और उनके परिजनों के प्रति भी निश्चित तौर पर उनको धन्यवाद देता हूँ कि एक लायक सपूत पैदा किया। कि आज जब हम चर्चा करते हैं इस चंद्रयान 3 की, तो आजमगढ़ की चर्चा करते हैं, पर जब आजमगढ़ की चर्चा करते हैं तो उनकी भी चर्चा होती है। चंद्रयान 3 के मॉडल को बनाया है। चंद्रयान 3 के मॉडल को बनाने का मेन पर्पस ये था कि पहले तो मैं अपने सभी टीचरों का, डायरेक्टर सर का, प्रिंसिपल मैम का, सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि सर ने हमें ये मौका दिया। पहले तो हम लोगों को ये लगता था कि हम ये नहीं कर सकते, उसके बाद सर की बातों से हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए। फिर हमारे मन में ये आया कि जब इसरो के महान वैज्ञानिक चंद्रयान को चांद पे लैंड करवा सकते हैं तो हमें तो बस एक मॉडल बनाना है। एक मॉडल बना के ये दिखाना है कि कैसे उसकी लैंडिंग, कैसे यहाँ से लॉन्च हुआ और कैसे उसकी लैंडिंग होगी, हमें ये दिखाना। इसलिए हमारे अंदर एक उत्साह आया और हम लोगों ने इसको बनाने की पूरी कोशिश की और बनाने में हमारी पूरी टीम हमारी साथ दी है। आजमगढ़ के रोनापाड़ थाना क्षेत्र के अजगरा मगरबी माधवकापुरा की पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर गुहार लगाई। पीड़ित के अनुसार दबंगों ने घर में घुसकर लड़कियों, महिलाओं को बुरी तरीके से पीटा, लेकिन थाने स्तर पर कार्रवाई नहीं हो सकी। एसपी ऑफिस पर शुक्रवार को दिन में घायल अवस्था में लड़कियों को लेकर पीड़ित परिवार पहुंचा। पीड़ित के अनुसार गांव में खड़ंजे के विवाद को लेकर दबंग कई दिन से रंजिश रखे हैं, मामूली बात कर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। एक दिन पूर्व भी छोटी सी बात पर आरोपी रामावत, दीपू, सोनू, विशाल, रामाधार, चंद्रपति, सहादुर, मोनी व लोग लाठी डंडा लेकर घर में घुस गए और घर में मौजूद लड़कियों, महिलाओं से मारपीट की गई। इसके बाद आरोपी थाने पर जाकर पहले शिकायत अपनी दर्ज करा दी। पुलिस जब पीड़ित के घर पहुंची तो पीड़ित के परिवार पर ही कार्रवाई करने लगी, जबकि परिवार कहता रहा कि घायलों का उपचार करने के चक्कर में शिकायत में देर हो गई। जख्मी होने वालों में प्रियंका उम्र 22 वर्षीय पुत्री राम बच्चन, रंजना यादव उम्र 16 वर्षीय पुत्री राम जतन, कंचन उम्र 20 वर्षीय पुत्री राम जतन, रेणु यादव उम्र 26 वर्षीय पत्नी हरबंश यादव, गायत्री देवी उम्र 40 वर्षीय पत्नी राम जतन है। घटना कुछ नहीं हुई थी, लगभग 1 महीना पहले रोड को लेकर के कुछ दिक्कत थी। जैसे हमारे घर पे आने के लिए छोटा सा खड़ंजा लगा हुआ है, सबकी ज़मीन इकट्ठा करके खड़ंजा लगा हुआ है। उस खड़ंजे पे बगल के लोग घर बनवा रहे थे, तो जाहिर सी बात है अगर उस पर घर बन जाएगा तो हमारे घर पे गाड़ी कैसे आएगी। तो ये मारपीट हुई है, वो बात वहीं पे फिर हमने कंप्लेन किया, उनका बर्जा वहाँ पे रुक गया। उन्होंने घर फिर भी बनवाया, एक ईंट तोड़ के बर्जा रुकवा दिया। उसके बाद से कोई बातचीत नहीं थी, सब लोग अपने अपने काम पे लगे थे। हम आजमगढ़ ड्यूटी करते हैं, सहज हॉस्पिटल में हम ड्यूटी पे थे और वो यहाँ हमारी मम्मी नहीं थी, खेत पे गई थी और ये लोग सभी लोग घर पे थे, बहन थी, आंटी थी, सभी लोग घर पे थे, किसी को कुछ पता भी नहीं था। अचानक से लोग आके मारने लगे और जब इन्होंने पूछा कि हमारी गलती क्या है तो लोग कह रहे थे कि हमको देख कर क्यों हंसी हो। कब की घटना है मारपीट की? कल की। पहले तो परसों सोनू नाम का लड़का है रामवत का, वो लड़का हमारी बहन कोचिंग से आ रही थी तो इसका कपड़ा फाड़ दिया। उसके बाद से प्रधान से हम लोग जब राजमन यादव से, प्रधान इस समय के राजेश हैं, पर इस राजमन उनके भाई हैं जो सब कुछ देखते करते हैं। राजमन से कहा गया तो बोले कि आज टाइम नहीं, कल आएंगे, तो इसलिए हम लोग कंप्लेन नहीं कर पाए कि कपड़ा फाड़ा। तो फिर दूसरे दिन राजमन आए भी नहीं, 2 दिन हम लोगों ने वेट किया, राजमन आए भी नहीं
और यहाँ के फिर गांव के पूरे लोग मिल करके और घर में घुस करके सब मारे हैं और इतनी बेरहमी से मारे हैं। ऊपर से जब थाने पे हम लोग कंप्लेन लिखवाया यहाँ से थाने के लोग गए तो ये लोग जो जहाँ गिरा वहाँ गिरा, इन लोगों को छोड़ करके, बल्कि जो अच्छे खासे दौड़ रहे हैं उन लोगों को लेकर वो थाने पे गए, बस ऐसे ही। और उल्टा हम लोगों पे ही मुकदमा दर्ज करवा दिए। जब इस पे हम लोग पूछे कि ऐसा क्यों हुआ तो उन लोगों का कहना है कि मुकदमा तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं किया। अब आप हमें बताइए कि हम पहले अपने मरते हुए मरीज को देखें कि पहले हम मुकदमा दर्ज करवाएं। आज आप एसपी साहब के यहाँ आए थे, क्या आश्वासन मिला? एसपी साहब से हमने कंप्लेन। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज गोरठ हरबंशपुर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाज शास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए बीटीसी, डीएलएड में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। सिंगल सैनिटरी हाउस सिंगल टाइल्स निकट शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित सुमानी टाइल्स, सेरा सैनिटरी वेयर एंड सीपी फिटिंग, बालाजी चौखट एंड विंडो, सीमेंट डोर, सीमेंट शीट, दीवार टाइल्स, फर्श की टाइल्स प्रीमियम क्वालिटी और उचित दर पर उपलब्ध। सिरा सैनिटरी वेयर एवं सीपी फिटिंग की पूरी रेंज उपलब्ध है, जिसमें कमोड, वॉल हैंग सीट, वन पीस सीट, टेबल टॉप बेसिंग, पेडेस्टल बेसिंग, सेंसर सीट एवं बाथ टब एवं सभी प्रकार के नल, सेंसर नल, वॉल मिक्सचर, बेसिंग, डाइवर्टर, बाथरूम डाइवर्टर, शावर, मिरर, रंगीन नल की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Niswa Inter College Paharpur Azamgarh. Admission open. Class nursery to 12 Hindi and English medium. Affiliated to UP Board. Excellent teaching method. Conducting various competitions, co-curricular activities. Ensure overall growth of your child. Complete education with confidence. Well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound. Transport facility available. खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स। एडमिशन के लिए जल्दी करें।